जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे वित्तीय शक्तियों के बारे में जो पहले परीक्षाएं हुई हैं, विभागीय परीक्षाएं, उनमें पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम एट अ ग्लांस जितने भी पहले पूछे गए हैं प्रश्न, उन सभी का उत्तर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है स्थायी अग्रिम की सीमा का निर्धारण। तो स्थायी अग्रिम की सीमा का निर्धारण प्रशासकीय विभाग, विभागाध्यक्ष के लिए और विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए। दूसरा है इंटरनेट चार्जेस का भुगतान। इंटरनेट चार्जेस का भुगतान विभागाध्यक्ष को पूर्ण शक्तियाँ हैं। दूसरा दिया गया है इंटरनेट चार्जेस का भुगतान राशि 20,000 रुपये तक। तो यदि राशि इसमें डिस्क्लोज़ की जाती है 20,000 रुपये तक, तो हेड ऑफ ऑफिस को 20,000 रुपये तक के पावर है। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, विभागाध्यक्ष को पूर्ण शक्तियाँ और कार्यालय प्रमुख को 1 वर्ष में पूरे कार्यालय के लिए रुपये 20,000 तक। टायर ट्यूब और बैटरी का क्रय करने की शक्ति, कार्यालय प्रमुख पूर्ण शक्तियाँ यदि वो निर्धारित माइलेज और दूरी पूरी कर लेते हैं तो, और अगर इसके पहले ही उनको चेंज करना ज़रूरी होता है, उनके क्रय किया जाना है, तो कार्यालय प्रमुख से एक उच्च स्तर के अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी। वायुयान, ट्रेन अथवा बस का टिकट निरस्त कराने पर उसकी राशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति। तो यदि वायुयान, ट्रेन और बस का टिकट पहले रिजर्व कराया गया है और फिर उसको हम निरस्त करा रहे हैं, तो उसकी स्वीकृति के लिए नियंत्रण अधिकारी को पूर्ण शक्तियां हैं। इसके बाद है नवीन टेलीफोन लगाने पर व्यय की स्वीकृति। प्रशासनिक विभाग को पूर्ण शक्तियां हैं यदि नया टेलीफोन लगाना है तो। शासकीय सेवकों को अतिशेष घोषित करना, सरप्लस घोषित करना शासकीय सेवकों को। तो प्रशासनिक विभाग को पूर्ण शक्तियां हैं राजपत्रित शासकीय सेवकों के मामले में, और विभागाध्यक्ष को पूर्ण शक्तियां हैं अराजपत्रित शासकीय सेवकों के मामले में। अगला आता है फर्नीचर क्रय करने की स्वीकृति। विभागाध्यक्ष अपने और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए फर्नीचर क्रय कर सकते हैं, पूर्ण शक्तियां हैं उनको, लेकिन वर्ष 2002 से फर्नीचर के क्रय पर प्रतिबंध है। तो ऐसे मामलों में वित्त विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। इसके उपरांत ही विभागाध्यक्ष उसका क्रय कर सकते हैं। एयर कूलर क्रय करने की स्वीकृति। हेड ऑफ ऑफिस, कार्यालय प्रमुख पूर्ण शक्तियाँ। ध्यान रखिएगा एयर कूलर की बात हो रही है। अगला आता है विच्छेदित दूरभाष के पुनः संयोजन के लिए लगने वाले प्रभार का भुगतान। टेलीफोन डिस्कनेक्ट हुआ है, उसको फिर से कनेक्ट करवाना है, तो उस पर जो व्यय किया जाएगा उसके भुगतान की स्वीकृति कौन देगा। कार्यालय प्रमुख पूर्ण शक्तियाँ हैं। किसी अधिकारी को कार्यालय प्रमुख घोषित करना, प्रशासकीय विभाग को पूर्ण शक्तियाँ हैं। न्यायालयीन प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु अग्रिम, कार्यालय प्रमुख पूर्ण शक्तियाँ हैं। शासकीय मुद्रणालय के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से स्टेशनरी का क्रय करने की स्वीकृति। शासकीय मुद्रणालय के अलावा स्टेशनरी से क्रय करने की स्वीकृति, अन्य स्रोतों से स्टेशनरी क्रय करने की स्वीकृति, कार्यालय प्रमुख को इसमें पूर्ण शक्तियाँ हैं। अगला है किसी अधिकारी को आहरण संवितरण अधिकारी घोषित करना। तो किसी अधिकारी को आहरण संवितरण अधिकारी घोषित करना है तो विभागाध्यक्ष को पूर्ण शक्तियाँ हैं, और ये अधिकारी प्रशासकीय विभाग के द्वारा कार्यालय प्रमुख घोषित किया जाना चाहिए, और आयुक्त कोष एवं लेखा से उसे डीडीओ घोषित करने की पूर्व सहमति जरूरी रहेगी। कलेक्टर अधिकतम 6 माह के लिए आपात स्थितियों में, आकस्मिक स्थितियों में किसी को डीडीओ घोषित कर सकते हैं। अगला है विशेष आयोजन, विभागीय परीक्षा, सेमिनार, वर्कशॉप के लिए हॉल, फर्नीचर या अन्य सेवाएं किराए पर लेने की स्वीकृति। ये भी कार्यालय प्रमुख को पूर्ण शक्तियां हैं। विज्ञापन प्रचार पर व्यय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, विभागाध्यक्ष को पूर्ण शक्तियां हैं। छाते, रेनकोट, वाटरप्रूफ टोपी का क्रय, कार्यालय प्रमुख को पूर्ण शक्तियां हैं। अगला है इसमें उपकरणों एवं यंत्रों सहित कंप्यूटर हार्डवेयर किराए पर या पट्टे पर लेने की शक्तियाँ। तो इसके लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट को फुल पावर है।
विभागाध्यक्ष पूर्ण शक्तियाँ। चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा 1 वर्ष बाद प्रस्तुत किया जाता है, उस पर मंजूरी, मतलब जो 6 माह की समय सीमा निर्धारित है उसके बाद कालातीत समय बाधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा, यानी 1 वर्ष बाद अगर प्रस्तुत किया गया तो उसकी स्वीकृति कार्यालय प्रमुख के पास पूर्ण शक्तियाँ हैं। शासन द्वारा दायर वादों के व्यय निजी वकील को संलग्न करने आदि पर व्यय की स्वीकृति, ने शासन ने कोई वाद लगाया है, शासन का पक्ष रखना है और निजी अभिभाषक को उसमें संलग्न करना है, तो इसके व्यय की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग पूर्ण शक्तियाँ। अगला आता है आवर्ती आकस्मिक व्यय की स्वीकृति। तो आवर्ती आकस्मिक व्यय, आवर्ती ना बार बार होने वाले आकस्मिक व्यय की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग को है। वित्तीय अधिकार की पुस्तिका परिशिष्ट 1 के अनुसार, विभागाध्यक्ष को है परिशिष्ट 1 के अनुसार और कार्यालय प्रमुख को है परिशिष्ट 1 के अनुसार। यानी इन परिशिष्टों में जो अधिकार दिए गए हैं आवर्ती आकस्मिक व्यय को लेकर के वो सब इसमें लागू होंगे। शासकीय क्रय पर जीएसटी विक्रय कर भुगतान की स्वीकृति विभागाध्यक्ष हेड ऑफ ऑफिस कार्यालय प्रमुख को पूर्ण शक्तियाँ हैं। रिपीट कर देती हूँ इसे। शासकीय क्रय पर जीएसटी विक्रय कर भुगतान की स्वीकृति कार्यालय प्रमुख पूर्ण शक्तियाँ। कंप्यूटर स्टेशनरी क्रय की स्वीकृति कार्यालय प्रमुख पूर्ण शक्तियाँ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी क्रय की स्वीकृति कार्यालय प्रमुख पूर्ण शक्तियाँ। डायरी कैलेंडर पर किए जाने वाले व्यय की स्वीकृति कार्यालय प्रमुख पूर्ण शक्तियाँ। कार्यालय की इंटरकॉम व्यय की स्वीकृति, तो इसमें चूँकि स्पष्ट नहीं है कि इंटरकॉम का संस्थापन किया जाना है या केवल उसके चार्जेस का भुगतान किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही लिखने रहेंगे कि अगर इंटरकॉम उपकरण क्रय किया जाना है तो विभागाध्यक्ष और कलेक्टर को पूर्ण शक्तियाँ हैं, और यदि उसका रोज़ मतलब मासिक व्यय दिया जाना है या उसका संधारण और मरम्मत किया जाना है या वार्षिक संधारण अनुबंध किया जाना है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाना है, तो कार्यालय प्रमुख को पूर्ण शक्तियाँ हैं। मतलब विभागाध्यक्ष और कलेक्टर को परचेस करने की शक्ति के साथ में संधारण की और मरम्मत की और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की शक्ति है। कार्यालय प्रमुख खरीद नहीं सकते हैं लेकिन मेंटेनेंस दे सकते हैं उसमें और अनुबंध भी कर सकते हैं। अगला इसमें आता है गुप्त सेवा व्यय की राशि, और इसमें 1000 रुपये बताया गया है। हम जानते हैं कि गुप्त सेवा व्यय पर जो खर्च होगा कार्यालय प्रमुख को उसमें पूर्ण शक्तियाँ हैं। अगला है डिक्री धन का भुगतान राशि 1 लाख रुपए। तो डिक्री धन का भुगतान राशि 1 लाख रुपए विभागाध्यक्ष, क्योंकि विभागाध्यक्ष को 2 लाख रुपए तक की पावर है और प्रशासकीय विभाग को पूर्ण शक्तियाँ हैं, तो उत्तर में हमें विभागाध्यक्ष लिखना है। अगला है सुरक्षा साफ सफाई फोटोकॉपी और टाइपिंग की आउटसोर्स सेवाएं स्वीकृत करना, इसके लिए विभागाध्यक्ष को पूर्ण शक्तियाँ हैं। अगला है लोक धन की हानि रुपए 1 लाख, तो विभागाध्यक्ष आएंगे इसमें अगर लोक धन की हानि का अपलेखन करना है और रुपए 1 लाख तक की राशि है तो इसकी सक्षम स्वीकृति हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष के पास में है, क्योंकि विभागाध्यक्ष को 1.5 लाख रुपए तक की पावर है और इसके बाद प्रशासकीय विभाग को फुल पावर है, पूर्ण शक्तियाँ हैं। विभागीय वाहनों को कंडम घोषित करना, नीलाम करना, उसकी शक्तियाँ, तो विभागाध्यक्ष को अपने जिले के कार्यालयों के लिए, अपने मुख्यालय के वाहनों के लिए और कमिश्नर को अन्य जिलों के वाहनों के मामले में पूर्ण शक्तियाँ हैं। कार्यालय के सामान्य कामकाज के लिए कंप्यूटर एवं सह उपकरणों का क्रय राशि है रुपये 50,000। रुपये 50,000 तक की राशि कार्यालय के सामान्य कामकाज के लिए कंप्यूटर एवं सह उपकरणों का क्रय, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष को रुपये 10 लाख तक और प्रशासकीय विभाग को रुपये 25 लाख तक प्रतिवर्ष की इसमें शक्तियाँ दी गई हैं। बजट में शामिल प्लान योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृतियाँ जारी करना, प्रशासकीय विभाग को पूर्ण शक्तियाँ हैं और विभागाध्यक्ष को 10 करोड़ रुपए तक की शक्तियाँ हैं। अगला है तुरंत आवश्यकता की स्थिति में स्थानीय निजी प्रिंटिंग प्रेस से छपाई का कार्य कराना। तुरंत आवश्यकता की स्थिति में स्थानीय निजी प्रिंटिंग प्रेस से छपाई का कार्य कराना, तो इसमें प्रशासकीय विभाग को
पूर्ण शक्तियाँ हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष को 10 लाख 1 वर्ष में 1 बार में, और कार्यालय प्रमुख को 1 लाख 1 वर्ष में। इस प्रकार से इसमें शक्तियाँ दी गई हैं। कुल 33 बिंदु बनते हैं और एट अ ग्लांस ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अच्छी तैयारी करें। जय श्री महाकाल।